फिर मेरे नबी की सबसे प्यारी बेटी को फातिमा कहा जाता है, खातून जन्नत कहा जाता है। कितनी प्यारी। हुजूर कहीं जाया करते थे ना तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मुलाकात करते थे। हाँ, अज़वाज से मुलाकात की, तमाम सहाबा से मुलाकात की, आखिर में हजरत फातिमा से मुलाकात करते। और जब पलट के आते सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते। वो चाहते थे कि बाप बेटी की दूरियों का फासला कम से कम रहे। हाँ, जब मेरे नबी ने बेटी का निकाह हजरत अली के साथ किया और रुखसत होकर अली के घर आ गई, जानते हो, तो 3 दिन नहीं लगते थे ज्यादा। हुजूर खुद तशरीफ ले आया करते थे खातून जन्नत के घर। मुस्कुरा के कहती थी अब्बा कैसे आना हुआ? का बेटी तेरी याद आ रही थी। इतनी लाडली बेटी है मेरे नबी की। और सुने, शायद किसी बाप ने ऐसा ना किया हो जो मेरे नबी ने अपनी बेटी के साथ किया हो तो बताना। एक दिन मेरे हुजूर आए और खातून जन्नत रोटी बना रही, पसीने में बदन भीगा हुआ है। बेटी की गर्मी देखी, पसीने की हालत देखी, महबूब गवारा ना कर सके, हाथ पकड़ लिया, फातिमा बेटी उठना चूल्हे से। इधर चूल्हे की आंच, उधर सूरज की गर्मी। जा बेटी अंदर चली जा, अब्बा कुछ रोटी रह गई है। फरमाया जा बेटी बाकी रोटी मैं बना देता हूं। किसी ने किया बेटी से ऐसा प्यार? कोई आया चूल्हे पे बेटी के पास? मेरे नबी ने कहा था फातिमा तुम अंदर जाओ, कुछ रोटी मैं बना देता हूं। हुजूर ने नबुव्वत वाले हाथ उठाए, रोटियां बनानी शुरू कर दी। खातून जन्नत पलट के आ गई। क्या देखती हैं, जो रोटी हुजूर ने बनाई है ना वो सारी कच्ची है। सारी जोर से सारी। ये अकीदे बच्चों को याद होना चाहिए। बेटे अगर कोई वहाबी घर में आके चारपाई पे बैठ जाए तो खाट पलट दो। जिस बर्तन में पानी पी ले वो फेंक दो। कह दो हम पत्तों पे खाना गवारा करेंगे, दुश्मने रसूल के झूठे बर्तन में खाना गवारा नहीं करेंगे। और ऐसे मौलवी जो चाय पे बिक जाएं, जो दोनों तरफ की बगलें बजाते हो, उन्हें लात मार के निकाल दो। जो नबी का नहीं है वो तुम्हारा भी नहीं है। जिसके अकीदे कमजोर हैं उसकी इक्तदा दुरुस्त नहीं है। सही है जी। नमाज सच्चे इमाम के पीछे पढ़ो। किसके पीछे पढ़नी है? सच्चे इमाम के पीछे। सच्चा इमाम वो है जिसका ये नारा हो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नौजवानों, मैं जानता हूं मेरी गाड़ी, मेरी बिल्डिंग, मेरे आराम के सामान सारे तुम्हारे पैसों के। तुमने इतना पैसा दिया, मैं ऐश की जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा, यहां बैठ करके चापलूसी नहीं करूंगा। बहुत ही आगे इसके साथ इंसाफ करूंगा। इसमें बातें मीठी भी होंगी, कड़वी भी होंगी। मैं चापलूसी करके नजराना लेने नहीं आया। बस मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमारा मुरादाबाद हो और उसमें सुले कुल्ली सांस ले। हमारे मुरादाबाद से मुराद जानते हो? जिस मुरादाबाद में अल्लामा काफी रहा करते थे, जिन्होंने इश्क की कीमत चुकाई। हाँ, फतवे जिहाद दिया, अंग्रेजों ने पकड़ा, जेल में डाला, कहा फतवा वापस करो। कहने लगे मर जाना है, फतवा वापस नहीं होना है। जितने मुरादाबाद वाले हैं वो बोले, जितने गाजियाबाद वाले हैं वो कल घर जाके बोले। सुभान अल्लाह। ये कीमत मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मर जाना है, फतवा वापस नहीं होना। तो प्रेस, जिससे कपड़ों पे प्रेस किया जाता है, आज की तरह लाइट वाली नहीं थी, कोयलों से दहकाई जाती थी वो प्रेस। वो आपकी नंगी पीठ पे लगाई गई, जिससे आपकी खाल जल गई। रात को लेटे थे, ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत हो जाती। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हाँ, परेश लगाई, खाल जल गई। हुजूर आ गए ख्वाब में, हुजूर से मुलाकात हुई। पहले छुपते फिर रहे थे, हुजूर आए ख्वाब में। हुजूर को देख के रोने लग गए। फरमाया मेरे काफी बताना क्यों रोया? दर्द ज्यादा है?
तकलीफ है? कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह, अगर पता होता कि यहाँ मुलाकात होनी है ना तो काफी कब का जेल में आ गया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं अगर पता होता हुजूर की जियारत यहाँ होनी है काफी कब का जेल में आ गया होता। यार हम उस मुरादाबाद में रहते हैं तो हम किसी गुस्ताख को जीने की इजाजत कब दे सकते हैं? लगाम दे अपनी जबान को, दुश्मनों से कोई समझौता नहीं है। मैं बात नबी की बेटी की कर रहा था, हुजूर ने रोटियां बनाई, कच्ची निकली, खातून जन्नत आ गई। अब्बा जी बताओ ना, मैंने जितनी रोटियां बनाई हैं सारी पकी हुई निकली हैं, आपने जितनी रोटियां बनाई हैं ये कच्ची क्यों निकल रही है? तो मेरे नबी ने कहा था फातिमा, रब ने मुझे वो अज़मत बख्शी है, जिस चीज को मैं हाथ लगा देता हूँ आग में ताकत नहीं है उसे जला सके। जिस शय को हाथ लगा दूं आग में ताकत नहीं है उसे जला सके। और यार बता तो सकी, माज़अल्लाह सदबार लानत हो मुस्तफा के दुश्मनों पर जो ये कहते हैं नबी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते। अगर आका आटे को हाथ लगा दे आग नहीं जला सकती है। जिस फातिमा को सीने लगाते रखे हो उस फातिमा को जहन्नम की आग कैसे जला सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। ओ बेटी देने से पहले सोच लिया करो, जब ये नबी की बेटी का नहीं हुआ तो तेरी बेटी का कैसे हो सकता है? जब नबी की फातिमा का ये नहीं हुआ तो तेरी फातिमा का कैसे हो जाएगा? दिल दुखता है। नबी की अम्मी की कब्र खोद के इन कुत्तों ने आग लगाई, बहुत सितम किए थे इन्होंने। ये तो इनके कारनामे हैं। और अकीदे की बात देखी जाए तो तक़वियतुल ईमान उठाओ पढ़ो, मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती मैं उसकी इबारत दोहराऊं। इनकी किताबें पढ़ो, इन्होंने बकवास की है नबी की शान के खिलाफ। और जो चिढ़ते आला हजरत से सुने, जब तर्जमे के नाम पे इन्होंने गद्दारियां की थी ना, कितनी बड़ी बड़ी गद्दारी, ना फतहना लका फतहम मुबीना। इस आयत करीमा का तर्जुमा करते हुए इनके मुल्लों ने लिखा था, महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी कि ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाए। गुनाह उसके बख्शे जाते हैं जिसके होते हैं। और सुन्नियों का, मुसलमानों का अकीदा यह है अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से मासूम हुआ करते हैं। बोलो है कि नहीं अकीदा? अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से हाँ मासूम होते हैं, इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। इन कुत्तों ने लिखा कि नबी हमने ये फतह इसलिए दी कि आपके गुनाह बख्श दिए जाए। अब बताओ इमाम अहमद रजा को हम क्यों ना माने? जब उनकी नजर इस आयत करीमा पे पड़ी और इसका तर्जुमा देखकर तड़प गया मेरा इमाम। उसने कलम चलाया और ऐलान किया, बदबख्तो हुजूर का नौकर मौजूद है, अभी ईमान का जनाजा नहीं निकलने देगा। तुमने गलत तर्जमा किया है। उसके बाद मेरे इमाम ने तर्जमा किया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ए मुस्तफा, हमने ये फतह आपको इसलिए दी है ताकि आपके सदक़े में आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दिए जाएं, आपके पिछलों के भी सारे गुनाह बख्श दिए जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम इमाम को अपने सर पे रखते हैं। हाँ, एक जगह तर्जुमा किया, ववजदका ज़ाल्लन फहदा, महबूब हमने तुम्हें भटका हुआ पाया तो अपनी जानिब राह दी। बताओ जो कायनात को हिदायत देने आया हो वो भटका हुआ कैसे हो सकता है? बोलो ना। ये इनकी खामियां, इनकी तसनीफी कारनामे। मसाइल भी लिख के अल्लाह माफ करे, ऐसे फतवे लिखे इनके इमाम ने, उंगली पे लेटरिन लग जाए 3 बार चाट लो पाक हो जाता है। बताओ। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सगी, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। यार कुछ नहीं मानता इतना तो मान लेता, ताइफ के पत्थर खा के हुजूर ने दीन दिया है। अपनों की जुदाई बर्दाश्त करके हुजूर ने दीन हम तक पहुंचाया है। यह तो कम से कम महसूस कर यार, बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई ना, जिसका मफहूम यह है महबूब हम आपकी उम्मत के एक एक बंदे को पुलसिरात से गुजारेंगे, तो हुजूर ने सुन के उसको याद करके छोड़ नहीं दिया था। फौरन ख्याल आया था, जिब्रील कौन कौन गुजरेगा? फरमाया बद भी गुजरेंगे, नेक भी गुजरेंगे। कहा फिर?
कहा या रसूल अल्लाह, जो नेक होंगे वो पार हो जाएंगे, जो गुनाहगार होंगे वो कट के जहन्नम में गिर जाएंगे। क्या होना चाहिए था? बात छोड़ दी जाती कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी पर। जब ये खबर सुनी मेरे नबी ने शहर मदीना छोड़ दिया, गार के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, सजदे में सर रखा रोना शुरू कर देते हैं। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा देना, मेरे हवाले फरमा देना। इधर देखो हुजूर मदीना छोड़ चुके हैं, 3 दिन गुजर गए हैं, हुजूर के बगैर मदीने की गलियां सूनी हैं। हसनैन करीमैन बार बार पूछते हैं अम्मी नाना कब आएंगे। खातून जन्नत भी बेकरार है, एक एक आशिक तड़प रहा है, मुस्तफा की तलाश जारी है। 3 दिन तक मुस्तफा का पता ना चला। किसी दीवाने ने कहा यार जाओ कहीं जंगल में जाके तलाश करो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा यार जंगल की तरफ चला गया हो। एक दीवाना उठा जंगल की तरफ गया, एक चरवाहे से जाके पूछा यार मेरा महबूब देखा हो तो बता। उसने कहा कौन है तेरा महबूब, उसकी पहचान क्या है। जब इतनी बात कही है, आशिक ने कहा था वो चलता है तो रहमतें निसार होती हैं, वो बोलता है तो फूल झड़ा करते हैं, वो नजरें उठा लेता है, तकदीर बदल देता है, वो पल के झुका देता है, शाम हो जाया करती है। का कौन है ऐसा? का मैंने तो ऐसा नहीं देखा है, लेकिन इतना जरूर है शाम में एक सामने गार है, उसके अंदर कोई शख्स है जो इस दर्द से रोता है कि मेरी बकरियां भी उसका रोना सुन करके चरना छोड़ देती है, और गार के दरवाजे पे मुंह रख के बैठ जाया करती है। जब तक वो रोता रहता है मेरी बकरियां भी रोती रहती हैं। अल्लाह अकबर मालिक ने कहा था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो रोती है, खाती पीती नहीं है। कमाल यह है भूखी रहती है, दूध हर दिन से ज्यादा पिया करती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला खलीफा हुजूर उवैस बिल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। का दूध हर दिन से ज्यादा देती हैं। वो समझ गए ये करम तो रब ने महबूब की आवाज में रखा है। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जल से जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरबे बहा दिए। दौड़े गए गार के पास, देखा हुजूर है, बेकरार हो गए। पलट के आए मदीना शरीफ, अबू बकर उमर बेकरार हैं, मिल गए मुस्तफ़ा मिल गए। सब दौड़ पड़े, क्या कह रहे हो? कहा हुजूर मिल गए। कहा कहाँ है? कहा मैंने गार में रोते हुए देखा है। खुदा की कसम जो सहाबा महबूब के बदन पे किसी की गलत नज़र उठना गवारा नहीं कर सकते, वो उनकी आंख का आंसू कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। तोड़ लगा दी जिसने जैसे सुना। गार पे पहुंचे हैं, अबू बकर उमर भी हैं, हैदर करार भी हैं, उस्मान गनी भी हैं। जाके गार के अंदर महबूब के जाके हाथ जोड़ के कहते या रसूल अल्लाह लौट चलिए, आपके बगैर मदीना सूना सूना लगता है। आका जब से आप गलियों से आए हैं ना दिल नहीं लग रहा है। महबूब आपके बगैर मिंबर भी अच्छा नहीं लगता, या रसूल अल्लाह लौट चलें। जब इतनी बात मेरे नबी ने सुनी, फरमाया अबू बकर कैसे जाऊं, उम्मत के गुनाहों का मामला है। आज मैंने जिद कर ली है, जब तक मेरा रब उम्मत के बारे में एक हतमी फैसला नहीं फरमा देगा उस वक्त तक मैं पलट के नहीं जाने वाला। मैं पूछना चाहता हूँ हफ्ते में 2 बार ताड़ियां मुंडाने वालों, तुम्हें मुस्तफा के आंसुओं का ख्याल कब आएगा? अपनी बेटियों से जाके पूछो जो दुपट्टे को फैशन के तौर पे उतार देती है, तुम्हें नबी के आंसुओं की हया क्यों नहीं है? आका करीम के रज्जगों का ख्याल क्यों नहीं आया? जरा सोच तो सकी। मेरे नबी कहते हैं अबू बकर क्या करूं, उम्मत का गम मुझे जाने नहीं देता है। नहीं नहीं जाओ, मुझे नहीं आना है जब तक मेरा रब उम्मत के बारे में कोई फैसला नहीं फरमा देता है। जब आका ने यह फैसला कर दिया, इतने में सलमान फारसी आगे बढ़े, कहने लगे परेशान क्यों होते हो? अगर हुजूर को मनाना है तो जाओ उसे बुला के ले आओ जिसकी कभी खुदा ने भी नहीं टाली है, मुस्तफा ने नहीं टाली है। का किसकी बात करते हो? का कोई जाए जाके खातून जन्नत को बुला लाए, फातिमा ज़हरा को बुला लाए। लोग दौड़े हैं मदीना शरीफ की तरफ, पहुंचे सैयदा के दरवाजे पे, आवाज आती है मंदक कलबा, कौन दरवाजे पे आया है? का सैयदा दरवाजा खोलो, हुजूर का पता चल गया है। बेटी तो बेटी हुआ करती है, जैसी बाप की खबर सुनी है खातून जन्नत ने दरवाजा खोला। का कहाँ
है मेरे बाबा का गार के अंदर है, रो रखे है, किसी की मान नहीं रखे है। का अच्छा का चलो फिर फातिमा खुदा रखी है। ये कह के मर्दों को रुखसत किया, मदीने की औरतें आ जाती हैं, खातून जन्नत के दरवाजे पे भीड़ है। एक हाथ में हसन का हाथ है, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ है। शहजादों को लेकर के खातून जन्नत सैकड़ों औरतों के झुरमुट में गार की तरफ दौड़ रही है। जब गार की तरफ गई है, दरवाजे पे पहुंची, सारे मर्द बाहर हैं, सिर्फ तनहा बेटी अंदर है, साथ में शहजादे हैं। कहती है अब्बा जी लौट चलिए, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। मेरे नबी ने कहा खातूने जन्नत, ए मेरी फातिमा तुम आ गई हो मेरी बेटी, लेकिन क्या करूं उम्मत का मामला है, रह रह के ख्याल आता है। रब ने ऐलान किया है तेरी उम्मत का एक एक फर्द पुलसिरात से गुजरेगा। ए फातिमा जिनके लिए पत्थर खाता रहा, अगर ये कट के जहन्नम में गिरेंगे मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। जिनके लिए पेट से पत्थर बांधे, अगर ये दोज़ख में जाएंगे मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। ए फातिमा नहीं जाना है जब तक उम्मत के बारे में फैसला नहीं हो जाता है। अल्लाह अकबर खातून जन्नत कहती है अच्छा बाबा ये बात है। हाँ बेटी, आपने इमाम हसन की कलाई पकड़ी, आगे बढ़ा के कहती है अब्बा याद है ये हसन जब ये पैदा हुआ था तो आपने बताया था कि मेरे इस शहजादे को जहर दिया जाएगा, जिस जहर की वजह से इसके जिगर के टुकड़े कट के निकलेंगे और उसके कपड़ों को लहूलुहान करेंगे। अब्बा जी फातिमा वादा करती है जब उम्मत का अमल तोला जाएगा इस शहजादे को लेके जाके कहेगी मालिक मेरे बेटे के जिगर के टुकड़े दे और फिर उम्मत के गुनाह दे। आज हसन के जहर के बदले में मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरे महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। महबूब की आह निकली है, आक़ा करीम फरमाते हैं ए फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तब क्या करोगी। सुनो खातून जन्नत क्या कहती है। अब्बा फिर हुसैन की कलाई पकड़ी, का ये हुसैन तो याद है ना जब ये पैदा हुआ था जिब्रील ने करबला की मिट्टी ला के दी थी और आप ही ने कहा था इसे करबला में शहीद कर दिया जाएगा। फातिमा कसम खाती है ए बाबा जब कयामत का दिन होगा अमल तोले जा रहे होंगे, मैं अपने बेटे हुसैन का लहू लहान कुर्ता लूंगी, जाकर रब की बारगाह में कहूंगी मालिक मेरे हुसैन के खून का बदला दे। वो कहेगा क्या चाहिए, तब मैं कहूंगी कि मेरे नाम महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। महबूब कहते हैं फातिमा अगर उम्मत फिर भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। हजरत खातून जन्नत कहती हैं अली अंदर आ जाइए। हजरत अली को अंदर बुलाया, कहा जाओ जाके मर्दों से वादा करो, हर जवान से कहो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाना है जब तक मेरे महबूब का एक एक जवान न बख्श दिया जाए। अबू बकर से वादा करो जाओ वो उस वक्त तक जन्नत में न जाए जब तक उम्मत का एक एक बूढ़ा न बख्शा जाए। ये वादे चल रहे हैं। महबूब कहते हैं बेटी फातिमा उम्मत फिर भी न बख्शी गई तब क्या करोगी। कहा अच्छा बाबा तो एक काम करते हैं, आज फातिमा भी रब की बारगाह में इतना लंबा सजदा करेगी जब तक उम्मत नहीं बख्शी जाएगी सर नहीं उठेगा। जैसे इतना कहा है इतने में जिब्रील आ जाते हैं, कहते महबूब बेटी दरवाजे पे आई खड़ी है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है, जाओ फातिमा से कह दो हमने इसकी दुआ कबूल कर ली है। ए मुस्तफा कयामत का दिन होगा, हुकूमत भी मेरी होगी, बंदे भी मेरे होंगे, दिन भी मेरा होगा, जन्नत भी मेरी होगी, मगर मेरी तरफ से ये सब कुछ तेरा होगा। ए मुस्तफा इशारा करना तेरा काम है, जन्नत देना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला खलीफा हुज़ूर उवैस मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे ही लिए ताए गुनहगारों सियाकारों ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर हमारे लिए रोए हैं, उनके दुश्मन से हमारा कोई समझौता नहीं है। जिसे उनसे मतलब ना हो वो कहीं भी यारियां लगाता फिरे, कहीं भी चाय डकारता फिरे, हमें कोई मसला नहीं। हाँ अपना एक उसूल है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। बोले जन्नत। भूख लगी है आपको, अगर भूख लगी है तो मेरा मशवरा है घर से इतना खा के जरूर आया करो जो सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए घर से जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह इधर वाले लोग ज्यादा खा के आए,
अल्लाह इधर वालों को भी सलामत रखे, जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, इधर भी ताकतवर लोग बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है ना, प्यार करेंगे हुजूर से इंशाअल्लाह। हमारी जान से ज्यादा हुजूर हमें प्यारे, हमारे माल से ज्यादा हमें हुजूर प्यारे। लोग कहते ना इतनी सख्ती ना करो, इतनी सख्ती ना करो। सुनो भाई, जब तक इलाज करते हैं तो नरमी करते हैं, और जब ऑपरेशन करते हैं तो फिर सख्ती करते हैं। हाँ, दवा देते वक्त हम पेट नहीं फाड़ते, जब ऑपरेशन करते हैं तो कलेजा भी निकाल के धुल देते। सीधी बात, इलाज से मान जाओ वरना ऑपरेशन तो है ही। समझ रहे मेरी बात? इलाज से मान जाना ही बेहतर है। कहते सख्ती क्यों करते हो? सख्ती, खुदा की कसम हुजूर की इज्जत के आगे कोई चीज हमें प्यारी नहीं है। किसी जवान को कुछ और प्यारा? हमें हर चीज से ज्यादा मदीने वाले की निस्बत प्यारी है। हम उनकी निस्बत पे जान दे सकते हैं यार। हुजूर नहीं आए थे, हुजूर का बेटा आया था। हुजूर नहीं आए थे, हुजूर का बेटा आया था। अगर बेटे से इश्क का ये आलम है तो मदीने वाले से इश्क का आलम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसी से हमारे इश्क का अंदाजा लगा लो। इश्क करें हुजूर से, बात लंबी हो जाएगी। दो चीजें, इलाज भी हम लोग करते हैं, ऑपरेशन भी हम ही करते हैं।